ये निज धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म। रघुनाथ जी का चरित्र एक मनुष्य के मर्यादित जीवन का परिचायक है। एक पुत्र को कैसा होना चाहिए, एक पिता को कैसा होना चाहिए, एक भाई को कैसा होना चाहिए, एक मित्र को कैसा होना चाहिए, एक पति को कैसा होना चाहिए, और तो और एक शत्रु को कैसा होना चाहिए, यदि जानना है तो मेरे राम जी के चरित्र का दर्शन करिए। ये क्या है? निज धर्म सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना, बताते रोज रामायण। महापुरुष कहते हैं श्री रामचरितमानस भगवान श्री राम जी का वांगमय स्वरूप है। इसको समझिएगा, ये मानस जी पोथी किताब नहीं है। गंगा जी नदी नहीं है, हनुमान जी वानर नहीं है, गौ मैया पशु नहीं है। उसी प्रकार श्री रामचरितमानस जी ये किताब नहीं है, ये साक्षात भगवान श्री राम जी का स्वरूप है। मानस जी का अवतार कैसे भया? आप दर्शन करिए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सादर सिवहि नाई अब माथा, बरनाऊ बिशद राम गुण गाथा। गोस्वामी जी कहते हैं कि सादर भगवान शंकर के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करके और भगवान राम के विशद विमल गुण का गुणगान करने जा रहा हूं। कब प्रारंभ किए बाबा? कहते हैं संबत 1631 है, कराऊं कथा हरि पद धरि सीसा। संबत 1631, कौन से संबत में? 1631 संवत्सर था। दिन कौन था? महीना कौन था? नौमी भौम वार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। संबत 1631 में चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि दिन मंगलवार, राम जी जिस समय अवतार लिए थे वो भी चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि दिन मंगलवार का ही था। और संबत 1631 में जिस दिन पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी मानस को लिखना प्रारंभ किए, वो भी दिन चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि और उस दिन भी मंगलवार का ही दिन था। नवमी भौमवार मधुमासा। महापुरुष कहते हैं कि जो जो ग्रह नक्षत्र राम जी के जन्म के समय थे, ठीक वही ग्रह नक्षत्र जोग लग्न ग्रह वार तिथि जो राम जी के जन्म के समय थे, वही योग लग्न ग्रह वार तिथि सब संबत 1631 के रामनवमी के दिन थे। उस दिन तो रघुनाथ जी का जन्म हुआ और इस संबत 1631 के रामनवमी के दिन भगवान की गाथा श्री रामचरितमानस जी का जन्म हुआ। ये साक्षात रघुनाथ जी का अवतार है।
आपसे निवेदन करूं, गोस्वामी तुलसीदास जी संस्कृत में लिखना प्रारंभ किए। उस समय जितने ग्रंथ बने थे, सतग्रंथ बनते थे, सब देव भाषा में लिखी जाती थी, संस्कृत में। गोस्वामी जी दिन भर लिखते थे, रात को सोते थे, सवेरे जब लिखने जाते थे तो देखते थे कल जो लिखा हूं सब मिट गया। फिर लिखते थे दिन भर। ऐसे चला 7 दिन। दिन भर लिखते थे, रात में अपने आप मिट जाए। बाबा भी परेशान कि आखिर ये चल क्या रहा है। 7वें दिन रात्रि में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान शंकर और मैया भवानी ने साक्षात दर्शन दिया और शंकर जी ने निवेदन किया, बाबा आप जिस संस्कृत भाषा में मानस जी को लिख रहे हैं, आगे चलकर इस भाषा को समझना सबके बस की बात नहीं रह जाएगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप इसको गांव की भाषा में लिखिए, ग्राम्य भाषा में। तो भगवान शंकर के आदेश से पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में करना प्रारंभ किए। और उसका परिणाम देखिए, यदि आप इतने सारे लोग हैं, यहां तो खैर विद्वानों का क्षेत्र है, परंतु यदि आपसे हम कहें स्कंद पुराण का कोई श्लोक सुनाइए, कितने लोग सुनाएंगे? एक लोग हाथ खड़ा किए, हमको नहीं याद, हम नहीं सुना पाएंगे। यदि आपसे कहे पद्म पुराण का सुनाइए, कितने लोग सुनाएंगे? वाल्मीकि रामायण का श्लोक सुनाइए, कितने लोग सुनाएंगे? और यदि आपसे कहा जाए कि रामचरितमानस का एक चौपाई कम से कम कितने लोगों को याद है? एक चौपाई जे नइखे उठैले वहू के याद बा, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि मानस की चौपाई है। आप ही नहीं, धरती पर जहां जहां सनातनी है, हिंदू है, ऐसा कोई सनातनी नहीं है धरती पर जिसको मानस की कम से कम एक चौपाई कंठस्थ न हो। और कुछ नहीं गाएगा तो ये जरूर गाएगा, ए जी मंगल भावनाया मंगल हारे, मंगल भावनाया मंगल हारे, द्रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी, हाँ द्रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। कम से कम ये चौपाई सबको याद है। अरे चौपाई छोड़िए, दोहा भी याद है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। ये दोहा श्री अयोध्या कांड का प्रथम दोहा है। यहां से उठाकर इस दोहे को श्री हनुमान चालीसा जी में ले जाकर रख दिया गया। ये क्या है? यही मानस जी की व्यापकता है। देखिए, कहने का अर्थ तभी है माई बाप जब सामने वाला समझ जाए। हमारा जन्म बंगाल में हुआ है, कलकत्ता में। हमको बांग्ला बहुत अच्छी आती है। यदि हम यहाँ बैठ के 3 घंटा बांग्ला में कथा गावें কি হলো একদিন দাদা আমি কি বলবো আপনাদেরকে, আমি যা কিছু বলবি আমি আপনার কিছু বুঝতে পারবেন না দাदा, कुछ बुझाता ना। यदि हम 3 घंटा ऐसे ही बोले तो आप ये तो कहेंगे महाराज कई भाषा जानत है साहब, लेकिन आपको मिला क्या? कुछ नहीं। तो मेरे इस जानकारी का आपको क्या लाभ हुआ?
बात वो जो जहां से कही जा रही है वहीं पहुंच जाए, तब कहने वाले की सार्थकता है और बैठने वाले की सार्थकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधि में इसलिए लिखा कि आने वाले समय में जो नहीं पढ़ा लिखा है वो भी मानस जी की कथाओं को, चौपाई को सुन के समझ जाए। गोस्वामी जी ने मानस जी में 7 कांड लिखे। कितने कांड लिखे? 7। बाल कांड, दूसरा कांड श्री अयोध्या कांड, तीसरा कांड श्री अरण्य कांड, चौथा कांड श्री किष्किंधा कांड, 5वां कांड कहिए सुंदर कांड। सुंदर कांड के बाद लंका कांड जिसे युद्ध कांड कहते हैं, और मानस का 7वां कांड है उत्तर कांड। ये मानस जी के 7 कांड हैं। कई प्रकाशन ऐसे हैं बंबई और दिल्ली में जो 8 कांड का मानस जी देते हैं। अभी अभी सरकार हम लोग छत्तीसगढ़ में कथा गा रहे थे अभी 10 दिन पहले। तो कथा पूरी करके जब हम लोग झारसुगुड़ा उड़ीसा एयरपोर्ट पे पहुंचे जहाज पकड़ के कलकत्ता आने के लिए, तो वहां के जो एयरपोर्ट के टर्मिनल मैनेजर थे वो ले जाके लाउंज में बिठा दिए कि अभी समय है जहाज में, तो चल के महाराज जी वहां बैठिए। हम बैठ गए, विनय भी साथ में थे। तो जो एयरपोर्ट की पूरा HR थी, एक बहन जी थी, वो भी मिलने आई। तो उन्होंने कहा महाराज जी भारत के सरकार ने एक नया सर्कुलर निकाला है कि देश में जितने एयरपोर्ट हैं उन सभी एयरपोर्टों के लाउंज में श्री रामचरितमानस जी को रखना अनिवार्य हो गया है। तो बोली कि मैंने ऑर्डर किया था मानस जी को, और देखिए आज ही श्री रामचरितमानस जी की प्रति दोपहर में आई है और तब तक शाम को आप चले आए। मानस जी पहले आए और उनकी कथा गाने वाले पीछे पीछे वो भी चले आए। तो हमने कहा दर्शन करा दीजिए हमको। तो बहन जी जब पोथी जी लेकर आई तो उसके ऊपर लिखा था 8 कांडों वाला रामचरितमानस। हम सोचे तो गोस्वामी जी 7 लिखे थे, 8वां कहां से आ गया भाई। तो खोल के पढ़ने लगे हम। तो एक महापुरुष भय भारत में पूज्य श्री ज्वाला प्रसाद जी, उन्होंने एक कांड अपने मन से लिखा, लवकुश कांड। तो उस प्रति में 7 कांड तो गोस्वामी जी के थे और 8वां कांड ज्वाला प्रसाद जी का था। तो कई लोग इसके कारण दिग्भ्रमित हो जाते हैं कि 8 वाला सही है कि 7 वाला। 2012 की 13 में प्रयाग में कुंभ था। तो एक किताब की दुकान पर मैं खड़ा था, कुछ देख रहा था। तो एक माई आई, बोली कि रामचरितमानस दो। दुकान वाला पूछा 7 कांड वाला कि 8 कांड वाला। तो हम खड़े हो गए, भाई हम भी दर्शन कर ले 8 कांड वाला मानस जी का। तो वही पुस्तक वो भी लेकर आए। तो माई बोली जब पैसे लागे के बाद 7 कांड वाला काहे लिहल जाओ, 8 कांड वाला दीजिए। लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है, यदि पढ़ना है तो जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 कांडों की रचना की है उनको पढ़िए। क्यों? एहि महरुचिरा सप्त सोपाना। ये मानस जी के 7 कांड गोस्वामी जी ने यूं ही नहीं लिखे। सप्ताह में दिन कितने होते हैं? जोर से कहिए 7। रंग कितने होते हैं? 7। कई लोग प्रश्न करते हैं महाराज किस दिन मानस को पढ़ना प्रारंभ किया जाए। गोस्वामी जी ने 7 कांड लिखा, दिन 7 है। 7 दिन में से जिस दिन आपका भाव और आपकी श्रद्धा जग जाए उसी दिन से प्रारंभ कर दीजिए। कई लोग कहते हैं महाराज खा के पढ़े कि बिना खाए पढ़े, सवेरे पढ़े कि राती खान पढ़े। भोजन करते समय आदमी नहीं पूछता कि कब भोजन करें कब ना करें। पंजाब में एक बार मैं गया था पूज्य महाराज श्री के साथ।
एक जगह ही है पानीपत, किसमें पड़ता है सरकार? हरियाणा में, पंजाब से सटा हुआ है पानीपत। पानीपत गया था, एक पंजाबी परिवार था, बड़े भगत लोग थे वो लोग। तो रात्रि में हम लोग रुके, सुबह सुबह 6 बजे निकलना था हरिद्वार के लिए हम लोग को। तो महाराज श्री हमको बोले लाला 5 बजे जल्दी तैयार होके आओ, नीचे जाओ नहा लो फिर चला जाए। मैं 5 बजे ऊपर से नीचे उतरा तो पूरा परिवार पराठा खा रहा था। 5 बजे भोर में सरकार, हम गए तो बोले महाराज तुसी आओ बैठो, हम क्षमा करिए आप ही पाइए प्रभु। है? भोजन करते समय कोई नहीं कहता कि कब खाना कब नहीं करना। मानस जी को पढ़ना है, जब भाव जगे तभी प्रारंभ हो जाइए। है? गोस्वामी जी ने 7 कांड लिखे। 7 कांड के पहले कांड बाल कांड में बाबा ने 7 श्लोक लिखे। ऐसा लगता है मानो एक एक कांड को समर्पित करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक एक श्लोक लिखा पहले के कांड में। बाल कांड का प्रथम श्लोक बाबा कहते हैं, वर्णानामर्थ संघाना रसानां छंद सामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। पहले श्लोक में ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने मां सरस्वती और गणपति भगवान दोनों की एक साथ वंदना की। सांसद जी आ गए, स्वागतम स्वागतम, बैठ। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। हमारे आपके मध्य कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र के
परम सम्माननीय सांसद परम आदरणीय श्रीमान ब्रजभूषण शरण सिंह जी का आगमन हुआ है। सादर जय श्री राम। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने बाल कांड के प्रथम श्लोक में ही गणपति भगवान और मां सरस्वती दोनों को साथ में वंदन किया। कई लोग कहते हैं महाराज एक ही साथ क्यों प्रणाम कर लिया। देखिए, संत कहते हैं सरस्वती जी बोलने की कला देती हैं, गणपति भगवान विवेक देते हैं, बुद्धि देते हैं। कई लोग ऐसे हैं समाज में, परिवार में, क्षेत्र में, घर में तो बहुत जोर जोर बोलते हैं, परंतु यदि मंच पे खड़ा कर दिया जाए तो पूरा शरीर कांपत है। ज्ञान है लेकिन बोलने का ढंग नहीं है। कई लोग बोलते बहुत अच्छा है लेकिन क्या बोलना है इसका विवेक नहीं है। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी एक ही श्लोक में सरस्वती जी और गणपति भगवान का वंदन करके कहते हैं, मां और प्रभु आप दोनों मेरे पर मिलकर एक साथ कृपा करिए, जिससे मैं मर्यादित भाव से इस श्री रामचरितमानस की रचना को पूर्ण कर सकूं। इसलिए पहले श्लोक में ही एक साथ वंदन किया। बालकांड के दूसरे श्लोक में बाबा कहते हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमेश्वरम। दूसरे श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी मां पार्वती और भगवान शंकर को वंदन करते हैं। भवानी शंकरौ वंदे, मां पार्वती को श्रद्धा माना गया, भगवान शंकर विश्वास है। कहने का तात्पर्य, जीवन में राजन हो चाहे आप, हम कोई भी व्यवहार करने जाएं, जब तक हमारे द्वारा किए गए कार्य पर हमारी श्रद्धा नहीं होगी और हमें विश्वास नहीं होगा, तब तक हमारा कार्य पूर्ण होने वाला नहीं है। कई लोग कार्य करते हैं लेकिन संशय में रहते हैं। आज कथाएं होने लगी, परंतु जब हम लोग कथा प्रारंभ किए 12 वर्ष पूर्व, उस समय कोई बुलाता ही नहीं था, कोई जानता ही नहीं था। लेकिन आपको बतावें, एक क्षण के लिए भी मन में ये नहीं आया कि कोई नहीं बुलाएगा तो क्या होगा, है? क्यों? हम कथा करने आए नहीं हैं, हम कथा करने के लिए बुलाए गए हैं। किसने बुलाया है? रघुनाथ जी ने बुलाया है। तो जो बुलाया है वही जाने, हम क्यों सोचे। जीवन में ये महामंत्र निवेदन कर रहा हूं आपसे, जीवन में कभी स्वयं अविश्वास में मत रहिएगा। यदि राजन आपके सामने बैठकर राम जी की कथा सुना सकता है तो धरती पर कोई भी कार्य असंभव नहीं है। आप यदि करना चाहें तो अवश्य कर सकते हैं। उसके लिए स्वयं को विश्वास में होना पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जिस चरित्र को लिखने जा रहे हैं, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, 100 करोड़ विस्तार है भगवान के चरित्र का। उस अपार चरित्र को एक गागर में सागर को भरना है। विश्वास जब तक नहीं होगा तब तक ये पूर्ण होने वाला नहीं है। भगवान शंकर विश्वास के प्रतिमूर्ति हैं, मां पार्वती श्रद्धा की प्रतिमूर्ति हैं। जिस प्रकार का व्यक्तित्व रहता है उसके पास रहने से उसका गुण हमारे भीतर भी आता है। समझ रहे हैं? जैसा जीवन रहता है, जैसे कोई गलत काम करने वाला व्यक्ति है, यदि आप उसके साथ रहने लगेंगे तो धीरे धीरे उसका स्वभाव आपके जीवन को प्रभावित करने लगेगा।
भगवान शंकर विश्वास माने गए हैं। शंकर जी कभी अविश्वास में नहीं रहते। उस विश्वास को वंदन किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। क्यों? जिस प्रकार आप विश्वास में रहते हैं बाबा, वही विश्वास मेरे अंदर भी डालिए, जिससे मैं इस मानस की रचना को पूर्ण कर सकूं। ये दूसरा श्लोक। तीसरे श्लोक में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शंकर के जगत गुरु स्वरूप का वंदन किया। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। कहते हैं जो भगवान शंकर नित्य बोधमय है। बोध जानते हैं? बोध किसे कहते हैं? क्या करने आए हैं और क्या कर रहे हैं, इसका पता चल जाना ही बोध कहलाता है। क्या करने आए हैं और क्या कर रहे हैं। करना था सब है बाकी, और जो किया नहीं था करना। जीवन के अंतिम पड़ाव पर जाने के बाद ये पता चलता है कि अरे राम ही क्या कर दिए। जो करने के लिए आए थे सब पेंडिंग रह गया, और जीवन भर जो करते रहे वो लिस्ट में था ही नहीं। जो करना था वो किए ही नहीं, और जो नहीं करना था वही जीवन भर करते रहे। इस बात का पता चलना बोध है, और ये बोध जीवन के अंतिम क्षण में आए, ये बुद्धिमानी नहीं है। जितना हो सके शीघ्र इसको जाना जाए। और ये कब तक जानेंगे? जब तक गुरु की शरण में न जाएंगे। जो स्वयं जगा नहीं है वो आपको हमको क्या जागृत करेगा? भगवान शंकर वंदे बोधमयम नित्यम, जो नित्य बोधमय है। कौन? गुरुम शंकर रूपिणम, जगत के गुरु तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। भगवान शंकर। कौन शंकर? जिनके पास टेढ़ा चंद्रमा भी आकर वंदनीय हो गया। इंद्रजीत जी प्रश्न करें आपसे, जो आदमी रोज आपन चेहरा बदले वो आदमी कैसा है? कहिए। जब मिले तो दूसरे चेहरा में मिले, वो आदमी कैसा है? अच्छा नहीं है ना? चंद्रमा जी कभी एक चेहरे में नहीं रहते, रोज चेहरा बदलता है। ऊपर से टेढ़े हैं। आदमी टेढ़े आदमी से बहुत बचा रहता है। देखिए बहुत टेढ़ा आदमी है, बच कर रहिए उसे। शंकर भगवान के ललाट पर पूर्णिमा के चंद्रमा नहीं है, दूज के चंद्रमा है। दूज के राहु के डर के मारे चंद्रमा डर के भागे भगवान शंकर की शरण में। जाकर कहे बाबा मेरी रक्षा करिए, राहु दौड़ा रहा है, बचाइए बाबा। शंकर जी बोले, वो तो दयालु है, बोले आओ बैठ जाओ। आप गुरु जी के पास जाएंगे, गुरु जी कहेंगे आइए बैठिए। कहां बैठिएगा? पांव में ना। शंकर जी चंद्रमा को बोले आओ बैठ जाओ, जाके कपारे पर बैठ गए। आप दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। जिन भगवान शंकर की शरण में गया वो टेढ़ा चंद्रमा भी शिव की शरण में जाने के कारण आज जगत वंदनीय हो गया है। उन भगवान शंकर को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। ये गुरु का स्वरूप है। गुरु कौन? देखिए समाज में 3 प्रकार के बच्चे हैं वर्तमान स्थिति में। एक तो जो बहुत तेज बच्चे हैं, बहुत ब्रिलियंट, वो अधिकारी बन जाते हैं, वैज्ञानिक बन जाते हैं। उसके बाद उनसे जो नीचे के सामान्य बच्चे हैं वो मेहनत करके बहुत किसी कंपनी में अधिकारी बन जाते हैं, MBA करके, अथवा सामान्य वर्ग की जो नौकरी है, बिजनेस है, उसमें लग जाते हैं। तीसरा कैटेगरी है जो एकदम नहीं पढ़ते, बदमाशी करते हैं,
घर वाले जब परेशान हो जाते तो कहते देखा ये कोनो लायक नहीं है, अब एक कोनो बाबा जी के मठ पे पहुंचावा। तो शैतानी करने वाले बच्चे को लोग जाके किसी आश्रम में छोड़ाते हैं। अब दर्शन करिए, वही बच्चे को जो पूरे गांव को पानी पिला के बैठा था, आश्रम में आया, सदगुरु की शरण में आया, सदगुरु उस बच्चे को ठोकते ठोकते इस योग्य बना देते हैं कि बड़ा होकर वही बच्चा पूरे संसार को प्रकाश देने लगता है और जगत का गुरु बन जाता है। ये क्या है? गुरु की महिमा। आजकल जो बड़े बड़े विद्यालय हैं, क्षमा करिएगा कोई विद्यालय का यहां मालिक हो तो, कहीं कि ना कहीं दिल्ली में, यहां की बात मैं नहीं कह रहा हूं, दिल्ली में यूनिवर्सिटी है DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी। अभी पिछले साल एक बच्चे का एडमिशन कराने की बात आई। जब पता लगाया वहां पर, तो उस विद्यालय के जो प्रबंधक हैं वहां से सूचना आई कि यदि 98% नंबर है तो एडमिशन होगा। कितना? 98। हम मन में सोचे 2% कहाँ छोड़ दिए दया करके, उसको भी पकड़ लेते। अब दर्शन करिए, 98% नंबर पाने वाले विद्यार्थी को भर्ती करके साल भर पढ़ा के और साल भर बाद विद्यालय आपन फोटो छपवावत है कि हमारे विद्यालय का 100% रिजल्ट हुआ। इसमें आपकी क्या महानता है? आपने जिनको भर्ती किया है वो पहले से 100% लाने वाले विद्यार्थी हैं, तो आपने क्या किया? महानता तो तब आपकी विद्यालय की है जब 35% 40% बनाने वाले को भर्ती करके और साल भर उनको पढ़ाकर और तब यदि 100% नंबर आप ला रहे हैं, तब आपकी महानता है। यहां दर्शन करिए, गुरु की शरण में जो आया, गुरु उसको सत्संग देकर, विवेक देकर, ठोक ठोक कर और उस शिष्य को इस योग्य बना देता है कि वो पूरे समाज को संदेश और प्रकाश देने लगता है। ये गुरु स्वरूप है। भगवान शंकर त्रैलोक्य के गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान शंकर के गुरु स्वरूप को वंदन करते हैं। जिन शंकर के पास टेढ़ा चंद्रमा भी जाकर जगत में वंदनीय बन गया, उन भगवान शंकर को मैं बारंबार वंदन करता हूं। तीसरा श्लोक, चौथे श्लोक में मानस के आदि कवि बाबा वाल्मीकि उपनिषद और धरती पर जितने रामायण हैं, रामायण कितने हैं? 100 का उत्तर देंगे? कहिए, अलग अलग देंगे ना? क्यों? जिसके समझ में जितनी बात आएगी वो उतना ही उसी रूप में बताएगा। राम जी के साथ लीला में जितने लोग थे, जितने वानर, जितने मुनि, जितने राजा, सुग्रीव जी कहिए, जामवंत जी कहिए, हनुमान जी कहिए, अंगद कहिए, नल नील कहिए, निषाद राजगुह कहिए, एक रामायण लिखा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं रामायण शतकोटि अपारा। रामायण कितना है? 100 उपनिषद और इसके बाद जितने रामायण गोस्वामी जी को सुलभ हो सके, ग्रंथों के सार को निचोड़कर मैंने श्री रामचरितमानस की रचना की है। सम्मतम यद, सबकी सहमति है इसमें, सार समझ रहे लिखा रहता है। गोस्वामी जी कहते हैं जितने सदग्रंथ हैं मैं सबके सार को निचोड़कर श्री रामचरित नाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल स्वांतः सुखाय। देखिए, हम यहां आपको कथा सुना रहे हैं, गा रहे हैं। जब तक ये कथा मुझे आनंद नहीं देगी सुनाते सुनाते, तब तक आपको आनंद मिलने वाला नहीं है। और मैं अपनी एक बात बताऊं, हम आप लोगों को बाद में सुना रहे हैं। आपके और हमारे बीच में भी कुछ, प्रधान जी
आप लोगों के और हमारे बीच में भी कुछ श्रोता बैठे हैं। वो श्रोता आपको दिख रहे हैं? किसको वो श्रोता दिखाई पड़ रहे हैं? आपको? कहां है? हाँ, वो तो पीछे हैं। इधर बीच में हमारे रघुनाथ जी। अब वो परेशान कि यहां कैसे आ गए? हम आए नहीं, हम लोग बुलाए गए हैं। अब कितनों लेट हो रहा है, गाड़ी से उतरो, अब चलो दर्शन किया जाए। महाराज श्री आए तो कुछ जलपान कर लीजिए, फिर जाइए। जलपान किए 10 मिनट, और जब जाने लगे हम तो बोले महाराज श्री रुकिए 1 मिनट। गए, आइए हनुमान जी को ला के हमको दिए और कहे महाराज जी अब इनको आपसे राम कथा सुननी है। अब नवंबर 20 नवंबर से 28 नवंबर तक राम कथा थी दिल्ली में। 2016 नवंबर से ही हनुमान जी कथा सुन रहे हैं। अब पहले वाले जो हनुमान जी थे वो कमरे में है, दरबार में बैठे हैं। तो आप भले ना सुनो, आप भले 3 घंटा में मोबाइल निकाल कर मिस्ड कॉल चेक कर लो, आप भले बीच में ओंघा जाओ, लेकिन ये जो 3 मूर्ति यहां बैठे हैं ये बड़ी ध्यान से राम कथा सुनते हैं। इसलिए हम इनको पहले सुनाते हैं और आपको बाद में सुनाते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनो। स्वांतः सुखाय, अपने अंतःकरण के सुख के लिए गोस्वामी जी ने मानस की रचना की। अब यहां एक दूसरा भाव समझिए। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, लाला स्वांतः के कई अर्थ हैं। स्वांतः यानी अपने सुख के लिए, स्वांतः यानी अपनों के सुख के लिए, अपनों के सुख के लिए यानी अपने परिवार के सुख के लिए। स्वांतः सुख यानी अपनी जाति के सुख के लिए, अर्थात समग्र मानव जाति को सुख प्रदान करने के लिए गोस्वामी जी ने मानस की रचना की। आदरणीय प्रधान जी को यदि स्वयं को आनंद लेना था तो इतना खर्चा करने की क्या आवश्यकता थी? हो यदि आपको स्वांतः सुखाए ही केवल आनंद लेना था तो हम लोग तो कथा गाते ही रहते हैं। किसी भी कथा में ट्रेन जहाज पकड़ के पहुंचिए, वहां रहने की व्यवस्था है ही, चकाचक कथा भी सुनिए, आनंद लीजिए। हो सकता नहीं कि अपनों की सुख की चिंता की, इसलिए कथा को नवाबगंज में लेकर आए। ठीक ना? यदि कथा यहां न गाते तो पहली बात, राजन को सौभाग्य कैसे मिलता अवध क्षेत्र में गाने का, और दूसरी बात, आप लोगों को ये कथा या तो टीवी पे दिखाई पड़ती, नहीं तो मोबाइल पर, सामने सामने तो दिखाई पड़ती नहीं। तो जितने लोग हैं आदरणीय प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद कहिए। देखिए, कलिकाल में आदरणीय उद्घोषक महोदय कह रहे थे कि कथा लेने के बाद प्रधान जी चिंता में पड़ गए। क्यों? पहाड़ उतार लिए। पहाड़ वाड़ कुछ नहीं उतारे। ये कौन पहाड़ है जी? है? जानते हैं काम पहाड़ कब लगता है? जब कार्य को हम लोग करने लगते हैं तो कोई भी कार्य पहाड़ बन जाता है। और जब कार्य को आप निमित्त बना ले अपने आप को और यही कहने लगे कि हम नहीं कर रहे हैं, रघुनाथ जी करा रहे हैं, अब जैसा चाहे वैसा करावे, वो जाने उनका काम, कोई कार्य पहाड़ नहीं है। इसलिए जीवन में हमेशा गुनगुनाइए, मेरा राम है तेरे सिवा काम हो। कृष्ण बन के आए मैं जब बनाइयों में, तुमने ही मुझको था। अरे सब काम हो रहा, अरे सब काम हो रहा। करते हैं मेरे राम जी, करते हैं मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है। मैं
मेरा तो सब आपकी कृपा से प्रभु काम हो रहा। निमित्त मानिए। जीवन में यदि अपने आप को निमित्त मान के रखेंगे तो जीवन में कोई भी कार्य आपका रुकने वाला नहीं है। कार्य कब रुकता है? जब हम स्वयं करने लगते हैं। जब पूरा फंसा लेते हैं, कहें तो गाजुर माजुर कर लेते हैं, तब कहते भगवान अब आप संभारिए। काहे संभारिए? क्यों संभारिए? महाभारत का एक प्रसंग है। एक दिन द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण से रूठ गई। महाभारत के युद्ध के बाद बोली, तुम भाई कहते हो मुझे अपना और भगवान हो, भगवान बनते हो। यदि तुम भगवान होते तो मेरे क्या पति हार जाते उस दिन खेल में? किस बात के तुम भगवान हो? तुम्हारे रहते मेरे पति हारे थे उस दिन। तुम भगवान क्यों बोलते हो अपने आप को? भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। लगी सुनाने। कृष्ण सुनते रहे, बाद में बोले, बहना तेरा क्रोध बहुत बड़ा हो गया है आज। तो ठीक कहती है कि मैं भगवान हूं, लेकिन मेरे भगवान रहते ये तेरे पति कैसे हार गए? लेकिन क्या तूने जीवन में अपने पतियों से एक बार भी इस प्रश्न को किया है कि क्या वो खेलने से पहले मुझे एक बार भी याद किए थे? पांचों के पांचों बैठे हैं, पूछ इनमें से। जब दुर्योधन बोला कि हमारी ओर से हमारा पासा हमारा मामा शकुनी फेंकेगा, तेरे 5 में से तो एक बोल सकता था कि तुम्हारी ओर से शकुनी फेंकेगा तो हमारी ओर से हमारा कन्हैया फेंकेगा। मैं फेंकता पासा, तब देखता कि कौन जीतता है और कौन हारता है। सत्य ये है कि तुम्हारे 5 पतियों में किसने किया? तो बहना तुमने किया। और तुमने जैसे याद किया, मैंने देखो तुमने बुलाने में देरी की द्रौपदी, कृष्ण ने आने में देरी नहीं की। पहले तो तुम भी पकड़ी रही कि मैं बचा लूंगी, परंतु जब तुमको लगा कि मेरे बचाने से अब मेरी लज्जा बचने वाली नहीं है, तब तुमने हाथ छोड़ा। और तुमने हाथ छोड़ा नहीं कि मैं पहुंच गया वहां पर। ये प्रसंग क्या कहता है? हम भगवान को याद करने में देरी करते हैं। याद को उल्टा करिए, याद को उल्टा करिए। दया, हम भगवान को याद करने में देरी करते हैं। भगवान दया करने में देरी नहीं करते, वो तुरंत करते हैं। सौंपिए कोई भी कार्य आप, सत्कर्म, सुंदर कार्य। इन्हीं के केहू के मर्डर करे जाए कि भगवान अब आप ही संभालिए, हम तो जा रहे हैं, आप ही मारिएगा। ना ना ना। धर्म सम्मत कोई भी व्यवहार हो, कार्य हो, सामाजिक हो, आध्यात्मिक हो, करने से पहले भगवान को सौंप दीजिए। प्रभु जो आप कराएंगे, जैसे कराएंगे हम वही करेंगे। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनो। स्वांतः सुखाय, अंतःकरण के सुख के लिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस जी की रचना की। ये मानस के बाल कांड के 7 श्लोक बाबा लिखे। उसके बाद पंचदेव उपासना में 5 सोरठा लिखा और फिर श्री रामचरितमानस की पहली चौपाई बाबा प्रारंभ करते हैं। बंदाऊं गुरु पद पदुम परागा, बंदाऊं गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरसय अनुरागा, सुरुचि सुवास
अमिय मूरिमय चूरन चारो अमिय मूरिमय चूरन चारो समन सकल भरुज परिवारो समन सकल भरुज परिवारो श्री गुर पद नख मणिगण ज्योति श्री गुर पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत देव्य दृष्टि होती सुमिरत सुमिरत दे पंचदेव उपासना में 5 सोरठा लिखने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे बालकांड की चौपाई प्रारंभ किए, सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने गुरु जी के चरण के निकट पहुंचे। इसको ठीक से समझिएगा, जिसके कारण हम भगवान के निकट पहुंचे, जिसके कांग में पहुंचे, यदि वो न होता तो आज आप यहां भी न होते। मैं अपनी बात कहूं, राजन कथा का क भी नहीं जानता था। क था होता है ना, क था, क भी हमको नहीं मालूम था कुछ भी। कब तक? 2008 तक। उनकी प्रेरणा से, उनके कहने से मैं कथा गाने आया, महाराज श्री के पास आया। जीवन में जिसके कारण वो आपका सद्गुरु हो, आपका मित्र हो, आपका पति हो, आपकी पत्नी हो, कोई भी हो, जो आपको भगवान के निकट पहुंचाए, आप उसको सदैव स्मरण करिए और उसको धन्यवाद करिए। शबरी मैया ने जब राम जी को देखा तो शबरी जी को राम जी याद नहीं आए। कौन याद आया? कौन याद आया? मुनि के बचन समुझी जिय भाई। जैसे शबरी ने देखा कि सबरी देखी राम गृह आए, जैसे दिखाई पड़ा राम जी आए तो वर्षों बीत गए थे। लोग बार बार यही कहते थे, शबरी तुम बूढ़ी हो गई, लेकिन देखो राम जी आए नहीं। कहती थी, मैं बूढ़ी हुई हूं, मेरी प्रतीक्षा बूढ़ी नहीं भई है, राम अवश्य एक दिन आएंगे। और आपसे कहूं, जैसे गुरुदेव रघुनाथ जी दिखाई पड़े, शबरी मैया को गुरु जी की बात याद आ गई। क्या? गुरु जी कहे थे कि शबरी राम चल के एक दिन तुझे दर्शन देंगे। आज गुरु जी की बात सत्य हो गई, रघुनाथ जी चल के मेरे पास चले आए, इसलिए शबरी ने गुरु जी को याद किया। इसे कहते कृतज्ञता। जीवन में सबसे बड़ा पाप है कृतज्ञ होना। कृतज्ञ होना समझते हैं? कृतज्ञ होना समझते हैं? किसी के दूसरे के द्वारा काम बने, और जब काम बन जाए तो उसका नाम हटा के हम अपने नाम का नाम प्लेट लगा लें, इसको कहते हैं कृतज्ञता। कई लोग होते हैं कि गीत दूसरा कोई लिखता है और लास्ट में वो में अपन नाम जोड़ लेते हैं। भजन कोई दूसरे का गाते हैं, उसका नाम नहीं लेते हैं। इसको कहते हैं कृतज्ञता। ये बहुत बड़ा पाप है। जीवन में कृतज्ञ बनिए, याद करिए। क्यों? जब आप किसी दूसरे को याद करेंगे कि उनका मेरे पर उपकार है, आपके इस व्यवहार से भगवान आप पर प्रसन्न होंगे, और हो सकता है शबरी की तरह किसी दिन हमको भी भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाए। कृतज्ञता। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले अपने प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गुरुदेव भगवान श्री नरहरिया दास जी महाराज के चरणों के रज की वंदना की। पांव छोड़िए, पांव अभी बाद में, पहले पांव की धूल की वंदना।
कहते हैं बंदौ गुरु पद पदुम पर आगा। पदुम यानी कमल, अपने गुरु जी के कमलवत चरण में जो पराग रूपी कण लगा हुआ है, उस रज की मैं वंदना करता हूं। क्यों? वो रज क्या करते हैं? सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। गुरु चरण रज का जो सेवन करता है जीवन में, गुरु कृपा से ये चरण रज शिष्य के जीवन में 4 वस्तुओं का आवाहन करती है। ये 4 वस्तुएं क्या है? सुरुचि, सुबास, सरस, अनुरागा। गुरु चरण रज का सेवन करने से जीवन में रुचि बदल जाती है। सुरुचि, सु यानी सुंदर, रुचि यानी चाह। गुरु हमारी चाह को निर्मल कर देते हैं। और याद रखिए, राजन हो चाहे आप हो चाहे ई लोग, हम सब लोग अपने चाह के गुलाम हैं। चाह क्या? 7:30 बज गया, एक कप गर्मा गर्म चाय मिल जाए ना, आए मजा आ जाए। ये क्या है? चाह। हमारी चाह जैसी होती है, हमको नसाती रहती है। कभी कभी चाह तामसिक भी होती है, कभी चाह राजसिक भी होती है। और गुरु कृपा हो जाए तो हमारी चाह सात्विक हो सकती है। ये गुरु कृपा का प्रभाव है। गुरु कृपा होगी तो अवसर मिलते जीव की चाह बनेगी। समय 5 मिनट मिल गया है, एक माला जप लेका। ये चाह की जागृति है। विषयी जीव की संगति होगी, 10 मिनट समय मिलेगा तो एक राउंड फेंट लिया जाए। अभी ट्रेन में टाइम में बिछावल जाओ, फेंटा। और जब सदगुरु की कृपा हो जाएगी तो ये चाह बदल जाएगी। ट्रेन के आने में 10 मिनट समय है, एक माला तो कर ही सकते हैं। ये क्या है? सदगुरु के चरण रज की कृपा से हमारे जीवन में सुरुचि की जागृति होती है। और ये गुरु कृपा हमारी चाह को बदल देती है, रुचि बदल जाती है साहब। और जिधर रुचि रहेगी उधर ही लेके जाएगी, जिधर चाह रहेगी हमको उधर ही लेके जाएगी। हमारे पिताजी कहते थे, बाबू संसार में ढूंढने से नेत्र मिल सकता है। पिताजी कहते थे, एक बार बहुत पहले की बात, कोई सामान बोले थे लाने के लिए तो ढूंढा तो नहीं मिला। उस समय का वो सूत्र पिताजी का मुझे याद है। कहते थे, राजन ढूंढना चाहोगे तो नेत्र भी प्राप्त होगा, नहीं मिला इसका मतलब तुमने चाह से ढूंढा ही नहीं उसे। उस बात का विस्मरण नहीं भैया जीवन में मुझे। चाह हमको नचाता है, गुरु कृपा से चाह को निर्मल करिए। पहला सुरुचि, दूसरा सुरुचि, सुबास, सरस, अनुरागा। सुबास, जीवन में सुबास आएगा। सुबास जानते हैं क्या है? कहिए कहिए। हाँ, सुबास यानी सुगंध। सुबास यानी गुरु कृपा प्राप्त होगी तो जीवन में सुगंध आएगा। अब ये सुगंध क्या है? कहेंगे महाराज तो हम रोज महकते हैं, सेंट लगा के निकलते हैं घर से। ये सुगंध नहीं, जीवन का असली सुगंध मरने के बाद आता है साहब। संसार से जाने के बाद भी जिसके नाम को समाज के लोग आदर के साथ ले रहे हैं, उसका जीवन सुबास से भरा हुआ है। कीर्ति यशस्य जीवती, सामने तो सब प्रशंसा करते हैं। हमारे एक चाचा हैं, कहते हैं, बाबू हम कहीं जाते हैं तो हम बाद में जाते हैं, हम जो होते हैं वो हमसे पहले चला जाता है। प्रधान जी
हम कहीं जाते हैं तो हम बाद में जाते हैं, हम जो होते हैं वो पहले चला जाता है। कैसे महाराज, किसी व्यक्ति के आने की सूचना मिली, अरे बड़ा पापी है वो क्यों आ रहा है यहाँ पर, देखिए पहुंच गया पहले, वो पापी है, अभी वो आया नहीं है, वो भी लखनऊ में बैठा है, लेकिन वो पापी है, उसका जीवन पहले चला आया। कोई आने वाला है, अरे वो तो महात्मा है, हमारे घर में आ रहे हैं, आनंद आ जाएगा, वो अभी आए नहीं लेकिन उनका जीवन पहले पहुंच गया। ये क्या है? सुगंध। हमारे जाने के बाद जो संसार में छूट रहा है वही हमको सुगंधित करता है, वही हमको दुर्गंधित करता है। जिसकी कृपा से जीवन में सुगंध ही सुगंध आ जाए व्यवहार में, उस तत्व का नाम है सद्गुरु। बिना गुरु कृपा के जीवन में सुबास आने वाला नहीं है। गुरु चरण रज से सुरुचि आएगी, सुबास आएगा। तीसरा सरस अनुराग, सरसता आएगी। सरस जानते हैं, जो जीवन रस से भरा हो। रस से भरा ये नहीं कि जग में पानी चीनी और दही डाल के घोर के अब पी लिए, कहें हम तो रसे रस पी के आए हैं पूरा, ना ना। आपको अभी 2 महीना पहले की घटना सुनाऊं, दही पे याद आ गया। एक आदमी का वजन बहुत बढ़ गया था, डॉक्टर ने कहा वजन कम करो। सरकार 2 महीना पहले की घटना है ये। तो वो नहीं, वजन कम करने वाले सेंटर नहीं होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? जिम। जिम, हाँ जिम। जिम हो चाहे जॉन हो, एक बहुत प्रतिष्ठित जिम था, तो उसमें गया। वो आदमी बोला कि देखिए 85 किलो वजन है, डॉक्टर बोले हैं 70 किलो पे लाना है। तो जो जिम का मालिक था बोला कि 3 महीना में हम 85 से 70 ला देंगे आपका। तो ठीक है, पहले दिन पूरा व्यायाम वाम कराया। तो वहाँ का नियम था कि रोज वजन होता था। जैसे आप पहुँचेंगे पहले वजन होगा, आपका ऊंचाई, हाइट, वजन लिया जाएगा। पहले दिन जिम करके गया, दूसरे दिन गया मशीन पे खड़ा हुआ वजन करने के लिए, तो 100 किलो। पहले दिन 85 किलो था, दूसरे के दिन 15 किलो घटाने की बात हुई थी 3 महीना में, एक के दिन में 15 किलो बढ़ गया। अब वो जिम का मालिक परेशान ही क्या हो गया, बोले मशीन खराब, दूसर मशीन पर चढ़ाओ। दूसरे पर चढ़ाया, उस पर भी 100 किलो। आधे घंटे तक सब परेशान रहे, ये क्या हो गया, एक ही दिन में 15 किलो कैसे बढ़ गया। तो जिम का मालिक उससे पूछा कुछ खाए हो क्या? तो बोला दही खा के आया हूं। पूछा कितना खाए? बोला 20 किलो। तो भागो यार, तोर वजन कहियो कम ना होई। अब कोई दही का रस पी के आया, कहे कि हम तो रसे रस भरे हैं, ये रस नहीं है। जीवन का रस जानते हैं क्या है? कौन रस से भरा हुआ है? असली रस यहां होता है साहब, है? किसी दूसरे के दुख को देखकर यदि हम दुखी नहीं हो पा रहे हैं तो हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी ही नहीं। किसी दूसरे की पीड़ा को हम देखकर हंस रहे हैं, हम मनुष्य तो हो ही नहीं सकते साहब।